अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान बाहर निकलता है तो आइडिया भी होता है, बातें भी सुनने को मिलती हैं और मीडिया पे, टेलीविज़न पे, फेसबुक पे भी आइडिया हो जाता है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में थोड़ी सी कमी आई है और आ रही है। अब वैक्सीन्स भी तो आ गई हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला सबको, मेरी तो हमेशा दुआ है अल्लाह ताला पूरी दुनिया में सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इस वबा से, इस वायरस से सबको महफूज रखे। रोज़ सुबह उठ के सदका दे दिया करें। अच्छा, एक और बात, आज मुझे मेरी फ्रेंड ने एक बहुत प्यारा मैसेज भेजा था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि जब माँ बाप मर जाते हैं तो ये ना समझें कि उनका हक़ ख़त्म हो गया। ठीक है, आप माँ बाप का भी सदका दिया करें। वो अभी भी हम मतलब हमारा हक़ है उनको याद करना। खैर, याद कौन नहीं करता माँ बाप को, हमेशा बहुत हर लम्हे, हर घड़ी, कोई ख़ास ओकेज़न हो, कोई ख़ास दिन हो, हर वक्त ही याद आते हैं। लेकिन उनको, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करना जो वहाँ पे उसको उसका अजर पहुँचे। तो जब आप घर से निकलें तो उनके लिए भी सदक़े की नीयत का, उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको सवाब पहुँचे, इसका कुछ दे दिया करें जो आपकी हो, आपका जितना आप दे सकते हैं। तो ये नहीं भूलिए। अच्छा, माँ बाप हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ थे। उन्होंने हमको बचपन में जिस तरह से ब्रॉट अप किया, बहुत सारे लोगों को देखे ना, बाज़ माँ बाप के पास बाज़ लोग तो चलो दे केम अप फ्रॉम द वेरी गुड फैमिली, फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिली, लेकिन बाज़ माँ बाप ने अपने आप को भूखा रख के आपको बड़ा किया, आपको पढ़ाया, आपको लिखाया, आपको इस मुकाम पे पहुंचाया। तो अब हमारा हक़ है, व्हेन दे नीड अस वी शुड गिव समथिंग फॉर देम एवरी सिंगल डे। रोज़ दिया करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको हज़ारों में दे दें, लाखों में दे दें, कुछ भी दिया करें। और घर से जब आप निकलो कहीं पे भी जाने के लिए, सुबह घर से जब निकलो, आप बेशक एक अमाउंट अलग करके रख लो। और मैंने एक इतनी अच्छी बात सुनी थी, मुझे नहीं पता मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी या नहीं की थी। पहले तो ये होता था ना कि मैं एक ज़माने में बहुत सदका देती थी, मंगल या सैटरडे वाले दिन कलीजी का, बोलते हैं ये ऊपर अपने घर पे उड़ा दो, चीले खाती हैं, तो बहुत अच्छा सदका है ये। तो मैं माशाल्लाह, हम लोग 14-15 बच्चे, नवासियाँ सबके मिला के मैं 14-15 कलीजियाँ मंगवाती थी। और सबका हाथ तो लगाने का ज़ाहिरी बातें नहीं होता था, बिकॉज़ सब अपने अपने घर में बच्चे होते थे, लेकिन मैं उनके नीयत से, उनके दिल में नीयत करके छत पे उड़ा देते थे। लेकिन अब मैंने जो पढ़ा है और जो सुना है वो ये है कि आप एक चीज़ दो और उस पर आप सबका नाम ले लो, कि मेरे बच्चे का, दामाद का, बेटियों का, नवासियों का, सबका नाम ले लो और एक चीज़ पे वो सदका हो जाता है। अल्लाह कितना गफ़ूर रहीम है, आप देखो। लेकिन सदका देने वाले बनिए, बिकॉज़ सदका एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर परेशानी से, हर बीमारी से, हर मुसीबत से आपको बचाता है। ठीक है। Every morning, make a point whenever you are leaving a house, take out something and just give सदका। ठीक है, सदके की नीयत से आप दे दिया करो, जिसमें अपने माँ बाप का भी नाम लिया करो। सही है। ओके, आज का मेन्यू है रॉयल चिकन, बहुत ही मज़े की बनती है। इट्स अ होल चिकन। और हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की मछली, क्रिस्पी रवा मसाला फ़िश। अच्छा, इस मछली को हमने मैरिनेट कर दिया है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी किस चीज़ से, इसलिए कि अभी दिया है मैंने, बल्कि अभी दिया है शो स्टार्ट होने से पहले, कि प्लीज़ इस पर मसाला लगा दो। अच्छा, आपकी रेसिपी में स्मॉल पॉम्फ्रेट लिखी हुई है। आई डिडंट सी द रेसिपी, और मैंने
सुरमई मछली के बड़े फिलेट्स ले लिए थे, इट्स ओके। आप पॉम्फ्रेट ले लो छोटी छोटी, या सुरमई से बना लो। इसमें एक मसाला दिया हुआ है, उस मसाले को आपको सबको साथ पीसना है। पीसने के बाद ये मसाला आप लगा दो मछली पे, ताकि उसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और फिर जो अदर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें कॉर्नफ्लावर है, बेसन है, सूजी है और मेथी है, कसूरी, नमक है और हरा धनिया, इसमें हम मछली को कोट करेंगे और फिर हम मछली को फ्राई करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका मसाला बनेगा। मतलब मसाला तो एक बना लिया ना, बना के हमने मछली पे लगा दिया। लगाने के बाद 3 ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए, बेसन और हमने लिया सूजी और हमने लिया कॉर्नफ्लावर। इसमें कसूरी मेथी, धनिया, नमक डाल के उसमें इसको कोट किया। मर्ज़ी शैलो फ्राई कर लो, मर्ज़ी है डीप फ्राई पैन में कर लो। फिर उसके बाद एक और मसाला बनेगा जिसके साथ ये मछली फ्राई की जाएगी, ठीक है, कोकोनट मिल्क पाउडर के साथ, और बड़ा मज़े का लगता है ये। तो ये वाला स्टेप अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। खाली क्रिस्पी फ्राइड फ़िश भी बहुत अच्छी लगती है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं तो एग्जैक्टली वही करूँगी जो मैंने रेसिपी में लिखा है। और तीसरी रेसिपी जो आज की है ना, वो भी बहुत मज़े की है। वो हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल के छोले, और इसको हम सर्व करेंगे पूरियों के साथ, ठीक है। छोले हमने बॉईल किए हैं, किस चीज़ के साथ किए हैं तो ये भी मैं आपको बता दूंगी, बिकॉज़ छोले तो यहाँ बॉईल नहीं हो सकते। छोले और मसूर की दाल 1 मुट्ठी मैंने बॉईल की थी टमाटर के साथ, 3 टमाटर, 1 प्याज चॉप्ड, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, हल्दी, साबुत ज़ीरा और हरी मिर्च और नमक के साथ हमने इसको बॉईल कर लिया। जब ये रेडी हो गए फिर हम इसको आपके सामने एंड में बनाएंगे, ठीक है। क्या अच्छा जी, आज एनेक्स भी है हमारे साथ, आप लोगों के लिए गिफ्ट है एनेक्स की तरफ से। आयन है, ठीक है, ड्राई आयन है आज आप लोगों के लिए। और इसका सवाल ये है कि रवा क्या चीज़ होती है। रवा, आज जो फ़िश बन रही है ना, ठीक है, तो वो आप सबको पता होना चाहिए कि रवा क्या चीज़ है। क्रिस्पी रवा मसाला फ़िश है, तो रवा क्या होता है, किस चीज़ को हम कहते हैं रवा, ये आज का सवाल है, ठीक है जी। तो ब्रेक आ चुकी है, हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से आएंगे अपने किचन में आपसे मुलाकात करेंगे। इससे पहले कि ब्रेक पे जाए, आई वांट टू थैंक वर्सा फर्नीचर्स फॉर गिविंग मसाला मॉर्निंग दिस ब्यूटीफुल फर्नीचर। तो इनका नाम, इनका नंबर, इनका फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ चल रहा है हमारे स्क्रीन पे। आप, इनकी कोई ब्रांच नहीं है कराची में, शी इज़ द ओनली मतलब उज़्मा जो है विरसा एक ही है इनका। ये बिल्कुल अपने फर्नीचर्स कस्टमाइज़ बनवा के ऑर्डर पे बाहर यूके, यूएसए और यूएई में भेजती हैं। ऑफिस फर्नीचर्स के लिए बहुत मशहूर हैं, स्कूल फर्नीचर्स, अपने आपके घर के फर्नीचर, इनकी ट्रॉलीज़ बहुत फेमस हैं, ट्रेज़ इनकी बहुत पॉपुलर हैं, प्लस इनका बेड ब्राइडल फर्नीचर, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं आपसे रिकैप के। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हम आते हैं अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी पे आते हैं, ये देखें, ठीक है, ये समझ लीजिए। इसके लिए हमने मछली ली है, पॉम्फ्रेट ले लें बहुत छोटी छोटी, 1 किलो में जो 6 आती हों, ठीक है, वो मछली ले लीजिए। आपने लिया 2 टेबलस्पून लहसुन, तकरीबन 8 जवे लहसुन के लिए। उसमें आपने हरा धनिया चॉप डाला 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 2 छोटी तेज़ वाली, लेमन जूस 1/4 कप, कड़ी पत्ते 6-7 ही पिसेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, हरा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और उसके बाद में ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून और 1 चुटकी तंदूरी कलर। ये सब डाल के आपने इसको अच्छी तरह पीसना है, और आपने इसको मछली पे लगा के 1-1.5 घंटा 2 घंटा छोड़ दो, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ, इसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। आज का सवाल हमने आपसे पूछा है, रवा क्या चीज़ होती है।
क्या रवा किसको बोलते हैं, रवा का दूसरा नाम क्या है। अच्छा, रॉयल चिकन पे आइए। यहाँ पे मेरे पास चिकन रखी हुई है। अच्छा, हम ले रहे हैं मैरिनेशन इसका। पहले मैं निकाल रही हूँ। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे। ओके, इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून लेवल्ड। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून चिली पाउडर, तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून और लेमन जूस 2 टेबलस्पून। ठीक है, रेड कलर 1 चुटकी, ऑरेंज तंदूरी कलर। ठीक है, ये चला गया। नमक 1 चाय का चम्मच और लाल मिर्चों का पाउडर। सॉल्ट 1 टीस्पून इसलिए डाला है कम कि तंदूरी मसाले में भी नमक होता है। 2 टीस्पून लेवल्ड। अदरक लहसुन इटालिया का 2 टेबलस्पून लेवल, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून लेवल, तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 1/4 कप, सॉल्ट 1 टीस्पून। ठीक है, सब कुछ आपने डाल दिया। और इसमें आप चिकन को मैरिनेट कर लो। साबुत मुर्गी ली है। अच्छी तरह से आपने इसको वॉश किया, कट्स लगाए और इसको आपने मैरिनेट करके प्लीज़ जब घर में बनाएंगे छोड़ दें, 2-3 घंटे छोड़ दें। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। एक मसाला जाएगा ब्लेंडर में, उसको हम पीसते हैं। अभी आपके सामने कॉलर हैं, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन सी मिसेस सुमन बात कर रही हूँ, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। बस पहली दफ़ा आपसे बात हो रही है मेरी, बहुत खुशी हो रही है। हैं? और मैं सवाल का जवाब देना चाह रही थी। जी बोले। ये रवा को खशखाश बोलते हैं, हम रवा में बोलते हैं, खशखाश बोलते हैं। तो चलें, ठीक है, नोट कर लिया हमने। ठीक है, हेलो। जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बोलें। हाँ हाँ, ये बताया मैं, मेरी ज़हन में यही आ रही है। आपने क्या बोला था सवाल का? क्या कहा था? हेलो, क्या सवाल क्या था पापा? सवाल यही था जो आपने बताया है कि रवा क्या चीज़ होती है। क्या चीज होती है? पापा मेरी ज़हन में यही आ रहा है। अभी तो आपने कहा खशखाश। अनाज होता है। हाँ जी, अभी आपने कहा ना खशखाश। गंदम की तरह का कुछ चीज होती है। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये देखें, हमने चिकन को खूब अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया और इसको आप छोड़ दें थोड़ी सी देर। आप जो आपके सेकंड कॉलम में जो चीज़ें लिखी हुई हैं अदर इंग्रेडिएंट्स, उसको मैं अपने ब्लेंडर में डाल रही हूँ और इसको हमें पीसना है सारी चीज़ें। लाल प्याज आधा कप, चूरा की भी हो या ऐसे ही हो, कोई मसला नहीं है। 2 टमाटर चॉप्ड, हरी मिर्च 2, ठीक है। उसके बाद गरम मसाला पाउडर जाएगा। अच्छा चलें, पहले ये देखें, काजू पिसे हुए 2 टेबलस्पून, 15 काजू लिए थे मैंने। मेलन सीड 4 मगज़ 1 टेबलस्पून, मैं रिपीट करूँगी, घबराए नहीं। उसके बाद हरा धनिया 2 टेबलस्पून, दही 1 कप,
मैं भी रिपीट करती हूँ। अच्छा, जो मेरे सामने रखा है वो मैं डाल देती हूँ पहले। अच्छा, उसके बाद में क्रीम 4 टेबल स्पून, ठीक है, ये चली गई। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान, केवड़ा और अरक़े गुलाब, ये सब बाद में जाएगा। ये रखा हुआ है, ये ज़ाफ़रान मैंने केवड़े में डाल दिया है, ये अरक़े गुलाब ये चला गया। अब इसमें जाएगा सौंफ, फेनल सीड्स 1 टीस्पून, बड़े मज़े की रॉयल टेस्ट होता है इसका, 1 टीस्पून ये चला गया। और इसमें जाएगा कसूरी मेथी 1 टीस्पून, गिरना जाएगी, ठीक है। ओके, रिपीट कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला है लाल प्याज आधा कप, 2 टमाटर चॉप किए हुए, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, ये मुझे डालना है। गरम मसाला, हल्दी, ज़ीरा और धनिया। ओके, कितना कितना डालना है ये आप देखो। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा आधा चाय का चम्मच। उसके बाद धनिया पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच। खूब मसाले वाली चटपटी चिकन बनती है ये। हल्दी 1/2 टीस्पून, ठीक है। ये सब कुछ डाल दिया। अब मैं जा रही हूँ इसको ब्लेंड करने। सब में पहले ब्लेंडर में आधा कप प्याज लाल की हुई, 1 कप दही, 2 टमाटर, हरी मिर्चें 2 साबुत डाल दें, पिसी हुई डाल दें, कटी हुई डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद में हमने इसमें डाल दिया मेथी कसूरी 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, काजू 15 पीस के डाल दें, ज़्यादा बेहतर है इसमें, वरना दाना दाना वो रह जाएगा मोटे मोटे। 15-18 काजू अनसॉल्टेड। मेलन सीड्स यानी कि 4 मगज़ 1 टेबल स्पून, हरा धनिया 2 टेबल स्पून, ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। बिल्कुल ले लें, ठीक है जी। ब्रेक आ गई है, आप ब्रेक से वापस आइए, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। ठीक है, मसाला हमारा पिस चुका है, चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, ठीक है, और पॉमेस ऑलिव ऑयल हम इसमें डालेंगे तकरीबन क्वार्टर कप डालेंगे, और इसमें हम ये मसाला डालेंगे। अच्छा, आपके रेसिपी कार्ड में क्रीम तो मैंने डाल दी है पीसने में, ठीक है। फिर आपके उसमें लिखा हुआ है मेथड में, ऐड द मैरिनेटेड चिकन, कुक वेल टिल डन, ऐड 2 टेबलस्पून क्रीम। क्रीम नहीं है वो, क्रीम चीज़ है पक्की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्वार्टर कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल।
ठीक है। तेल गरम किया 1/4 कप और उसमें मैंने उसमें मुझे पहले साबुत गरम मसाला डालना है। मिक्स। दो तीन लौंग, 2-3 काली मिर्चें, 1 स्टिक दालचीनी का, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपा क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। जी मैं इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। रवा सूजी को कहते हैं। ठीक है जी, नोटेड। अच्छा, और आपकी मसाले बहुत ही अच्छे पकाने होता है। मैं इसको बहुत ट्राई करती हूँ। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। जी, दुआ में याद रखिएगा। ज़रूर, आप भी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। क्वार्टर कप तेल गरम किया, साबुत गरम मसाला 1 टेबलस्पून मिक्स डाल दिया। उसके बाद ये पिसा हुआ जो आपके सामने मसाला पीसा था मैंने, दही, लाल प्याज, टमाटर, सब कुछ उसमें गया था, काजू, 4 मगज़, हर चीज़ जो आपको बताइए पीसते वक्त डालिए। मसाला डालें, साथ में थोड़ा सा पानी डालें। और इसको अच्छी तरह भून लीजिए। ये देखें ना मसाला कितना रॉयली मसाला है ये। ठीक है, अब जब ये मसाला अच्छी तरह भून जाएगा मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल दूँगी। थोड़ा सा कवर इसलिए कर देती हूँ, उड़ेगा मेरा पूरा काउंटर ख़राब होगा। थोड़ा सा भून लीजिए ताकि मसाले का जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अस्सलामुअलैकुम। हेलो हेलो सीमा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सीमा। कैसी हैं आप? नसीमा, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी माशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी होती है। कभी कभी बना भी लेते हैं, लेकिन पहले बहुत करती। आपके प्रोग्राम भी बहुत सालों से मैं देख रही हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, और ये दूसरी दफा मेरी कॉल लगी है। अच्छा, हाँ, और आज का सवाल का जवाब भी मैं देना चाहूंगी। जी दीजिए। रवा को सूजी को कहते हैं। ठीक है, नोटेड। ठीक है। और अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी है, इतना दुआगो हैं आप लोग मेरे लिए, थैंक यू सो मच। मैंने तेल कम क्यों डाला है पता है आपको? आखिर में इसमें जाएगा बेहतरीन बटर लूड पाक का, जो कि यूरोपियन ब्रांड है। आप सबको पता है यूरोपियन ब्रांड है ये, और हर छोटी सी बड़ी सुपरमार्केट पे, दुकान पे, हर जगह मिल जाता है। और बहुत सारे किस्म के इसमें सॉल्टेड भी है, अनसॉल्टेड भी है, इसका स्प्रेड भी है। और हर चीज़ में आप ये मक्खन, आप लोग ये ना समझें कि हम स्लाइस पे लगाएंगे और उसको खा लेंगे। नहीं, ये स्लाइस पे लगाएं, सैंडविचेस बनाएं, कुकिंग में डालें, बेकिंग करें, हर चीज़ इस मक्खन से आप कर सकते हैं। इतना लाजवाब, इतना शानदार, बेस्ट मक्खन होता है ये लूड पाक। सबको ही पता है,
और पक्की क्रीम चीज़ भी उसी तरह है जो आखिर में लिखी हुई ना, क्रीम आखिर में नहीं, दैट्स क्रीम चीज़ 2 टेबलस्पून आखिर में जाएगी। बिकॉज़ ये बहुत रॉयली चिकन है इसलिए इसमें इतना सब कुछ पड़ रहा है। अच्छा ये भी डाल रही हूँ मैं, ठीक है। जो मसाला रह गया है ना अपना मैरिनेशन का, ये भी जाएगा। चूल्हा हल्का कर दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम मेलिसा। Hello, Auntie. Good morning. How are you? आई एम गुड, थैंक यू, थैंक यू। Auntie, I called to tell you I tried your prawn chatkaras yesterday. Awesome. ये Loved खुश it. होते हैं। I made half the recipe since we are only very few, so 3 of us in the house only. My daughter also is not there, so I made half. But it turned out very nice. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Acha, Auntie, one request. Can you please teach crab cakes? ओके, नो इशू। And also that butterfly prawns put, no, Auntie. अच्छा ठीक है, ओके। I'm not getting that pote, that masala, what they put, that I'm not getting it right. Which masala? I don't know, they put something typical which is so tasty. I know they put panko, but Yeah, I don't know panko what they से put बनता है, inside, बिल्कुल। but it is so tasty. अच्छा, I know how ठीक to है। butterfly the prawns, ठीक but है, I don't know what they put inside. ठीक है, मैं करा दूंगी, कोई इशू Yeah, नहीं है। thank you, Auntie. ओके, Thank you. ओके, अल्लाह Bye-bye. हाफिज़। अब ये जो आपने फरमाइशें की हैं, अब तो इतनी कराची में गर्मी पड़ रही है, अगर आपको जल्दी नहीं है तो मुझे प्लीज़ मैसेज करके बता दो, तो मैं जब इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट सीज़न शुरू होगा फ़िश का जब करा दूँगी। हालांकि अभी टाइम है लेकिन रमज़ान आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा ये हमने डाल दिया है, हल्का कर दिया है चूल्हा। अब हम आ जाएंगे ब्रेक के बाद और आएंगे इस फ़िश पे, बिकॉज़ ये फ़िश मुझे करना है फ़ौरन। और इस फ़िश को मसाला क्या क्या लगाया है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगी। और फिर इसको मैं, ये देखें मेरे पास यहाँ पे बेसन रखा हुआ है, मेरे पास यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है इटालिया का, और मेरे पास यहाँ पे 3 टेबलस्पून रवा है, सूजी रखी हुई है। ये सब डालूँगी, इसमें मैं कसूरी मेथी डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी, और इसका एक मैं ड्राई मिक्सचर बनाऊँगी, ठीक है। आप आ जाए, ब्रेक से भी बनाते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। अब मुझे फ़्राइज़ चाहिए इस रॉयल चिकन को सर्व करने के लिए। मैंने कहा फ्राई कर लूँ, और यहाँ बॉयल एग रखे हुए हैं, ये भी सर्विंग में जाएंगे। इसी तेल में मैं मछली फ्राई करूँगी, बिकॉज़ मुझे ज़ाया नहीं करना होता है कोई चीज़, तो मैंने कहा पहले मैं फ़्राइज़ फ्राई कर लूँ, फिर मुझे रेस्टोरेंट स्टाइल छोले के साथ पूरियाँ आपको सर्व करनी है। पूरियाँ आप लोग बहुत दफ़ा मुझसे सीख चुके हैं, ढेरों किस्म की। सादी पूरी, उसके बाद में आपने खमीरी पूरी, मैं मजबूर हूँ अभी इसलिए तल रही हूँ कि फिर वरना और मेरा तेल ख़राब हो जाएगा। एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी ऑयल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। अच्छा, मुझे आपसे ये कहना है कि रवा को एक तो सूजी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा मुझे ये कहना है कि आपने फिश मैरिनेशन में जो मसाला लगाया है ना, काइंडली दोबारा बता दीजिएगा। वो नहीं मैं लिख नो सकती। इश्यूज़, नो इश्यूज़, बिल्कुल बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे और आमीन। बहुत सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन बेटा, आमीन सुम्मा आमीन। बस यही दुआएं चाहिए मुझे। दैट्स इट। चले, थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये पूरियों को भी अगर आप बना के, मैं आपको इसका एक टिप बताऊं,
पूरियाँ बेलिए और आधी सेक लीजिए, हल्की सी तवे पे सेक लीजिए। सेकने के बाद एक को एक पेपर में डालें, बटर पेपर में या प्लास्टिक पे, एंड फ्रीज इट। ज़रा सी सेक लीजिएगा, हल्की सी, उस पर निशान नहीं आना चाहिए, जो सेकने का निशान होता है ना वो नहीं आना चाहिए। ऐसी सॉफ्ट रहती हैं। मज़े मज़े की पूरियाँ आप देखिए, सिकी हुई होंगी ना तो वो आपस में चिपकती भी नहीं है। और ये जो पूरियाँ ये सिर्फ मैदे की नहीं है, ये मैदा और गेहूं का आटा है। 2 कप मैदा, आधा कप आटा, उससे पूरियाँ आपकी कभी भी इस तरह पड़ी रहें, रबरी नहीं होंगी, वैसे ही रहेंगी सॉफ्ट। और ज़रा सा मैंने इसमें नमक डाला था, और दही डालना चाहें डाल दें, 1 टेबल स्पून मैंने डाली है, 1 टेबल स्पून। और मैंने इसमें डाला है नमक। ये सिकी हुई हैं, देखें आपको आइडिया हो रहा है, सिकी हुई हैं ये ऐसी चीज़ें आपको रमज़ान में काम आएंगी। एक दिन बेल लें पूरियाँ, 25-30 बेल लें, हल्का हल्का सेकें तवे पे, ज़रा सा तवा गरम हो, सिर्फ हल्का सा बस टर्न अपसाइड डाउन करना है, निशान नहीं आना चाहिए। और बस आप उसको फिर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। आपा मैंने आपके सवाल का जवाब देना था। जी दीजिए। आपा सूजी को भी रवा बोलते हैं, और एक दूसरा होता है वो जो चावल धो के पीसते हैं ना, उसको भी रवा बोलते हैं। खीर के जो बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। और आपा आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी, मछली का मसाला रिपीट कर रही हूँ, अभी जो हमारी कॉलर ने कहा था। देखिए, पॉफ्रेट ले लो, 1 किलो में जो 6 आती हैं छोटी छोटी, वो ले लो, या सुरमाई के 6-8 पीसेस ले लो, ठीक है। और 1 किलो मछली है मेरे पास। और इसको मैंने क्या किया है, अच्छी तरह से जब घर लाते हैं मछली को तो अच्छी तरह से धोते हैं। धोने के बाद नींबू और नमक लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, तो उसकी जो भी ज़रा सी स्मेल वेल होती है वो सब ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर आपने उसको एक और दफ़ा धोया और ड्राई कर दिया पेपर टावल से। अब आपको एक मसाला पीसना है। लहसुन 6 से 8 जवे ले लीजिए, उसमें आप हरा धनिया 2 टेबलस्पून डालेंगे, हरी मिर्चें 2 अदद छोटी तेज़ वाली, उसके बाद में लेमन जूस 1/4 कप 3 से 4 टेबलस्पून, कड़ी पत्ता 6, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून बिल्कुल लेवल्ड, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल्ड है, ठीक है। तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून बिल्कुल लेवल्ड है, और 1 चुटकी ऑरेंज रेड कलर, ये चली गई। अब यहाँ मेरे पास हरा धनिया, कसूरी मेथी, बेसन, कॉर्नफ्लावर और ये रवा सूजी, ठीक है। इन सबको आप कर दीजिए मिक्स। 1 मिनट दिखा के फिर जाएंगे ब्रेक पे। 1 मिनट रिजवान, 1 मिनट बस, मैं इसको जल्दी से, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद हम अपनी मछली उठाएंगे, ठीक है, और इसको इस मिक्सचर में कोट करेंगे, ठीक है। समझ आ गया? बेसन, सूजी, कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर,
राइट। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से आके आपको फिर एक और पीस बचेगा वो दिखा दूँगी। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। चलें जी, ये 2 रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट है। इसका मसाला बनाना है और जो हमारी ये रॉयल चिकन है उसमें मैं क्रीम चीज़ डाल रही हूँ, मक्खन डाल रही हूँ, ज़ाफ़रान, केवड़ा और गुलाब डाल रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र रेहाना, अल्लाह का बहुत एहसान। नया सेट बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सब ठीक है। आज की रेसिपी बहुत अच्छी है आपा। डिफरेंट है ना? तीनों डिफरेंट है, चीजें। हाँ डिफरेंट है। हाँ, आज की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। और आपने एक रेसिपी अभी बनाई पाव जो बनाया था वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। कबाब पाऊँ? कबाब पाव, जी जी जी, बहुत मतलब डिफरेंट है। मैं जरूर बनाऊंगी। और मैंने वो कड़ी बना भी ली जो आपने बनाई थी, गुजराती कड़ी। अच्छा, तो बना ली? कैसी बनी? हाँ, बहुत मजे की बनी। उसके साथ मैंने भुनी खिचड़ी बनाई। अच्छा, बहुत मजे ज़बरदस्त की बनी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ, और सब ठीक है आपा? जी अल्लाह का बहुत शुक्र रेहाना, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। आप बहरीन से कॉल करते हो, जज़ाक अल्लाह। इतनी दूर दूर से आप लोग इंटरनेशनल कॉल्स करते हो, थैंक यू सो मच। चलें जी, ये बस दम पे रहेगा। दिस इज़ डन, ठीक है। इसमें अब कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ मुझे सर्व करना है। अब मैं आ रही हूँ मछली के मसाले पे। ये आप देख लो, आपको 4 टेबलस्पून दही लेनी है और जो आपके पास मछली का मसाला बचा हुआ है ना वो ले लें। मेरे पास नहीं बचा था तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला डाल दिया है और इसमें जाएगा कोकोनट मिल्क पाउडर 4 टेबलस्पून और थोड़ा सा तेल हम डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। इसी में से, ठीक है, तेल चला गया और ये मसाला हम मिक्स करके ये इसमें आप डाल के ज़रा सी देर उसको भून लीजिए थोड़े से पानी के साथ। ये देखें, बहुत डिफरेंट मछली है, बहुत मज़ा आएगी आपको। बस अब ये तेल जो हमारा गरम हो रहा है इसमें आप ये मसाला, दही, कोकोनट मिल्क पाउडर, कसूरी नहीं, हरा धनिया है वो बाद में डालूंगी। बस ये जैसे ही मसाला भून जाएगा हम इसको अपने प्लेटर में निकालेंगे। ऊपर या तो पहले आप फ्राइड फिश रख लीजिए, हिलाते रहिए प्लीज़, वरना वो कर्डल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, अल्लाह का बहुत एहसान। पहले तो आपा 27 को आप लाहौर आ रही हैं, 27 मार्च को। वेलकम। मुझे तो नहीं पता, अभी मैंने देखा प्रोमो तो मुझे पता चला है। अच्छा, नहीं मैंने भी आपका मॉर्निंग में प्रोमो देखा था, सुबह आपका जो शो कल वाला रिपीट हो रहा था तो उसमें दिखा रहे थे। हालांकि तो मुझे जरनक ने बताया था। बहुत खुशी है कि काफी अरसे के बाद कोविड की वजह से जो सब सिलसिला रुका हुआ था, अल्लाह ताला ने वो नॉर्मल हालात फिर ले आया अल्लाह ताला, उसकी बात का मुझे शुक्र है। जरनक ने बताया था 3-4 दिन पहले, लेकिन मुझे ऑफिशियली अभी तक नहीं पता चला था, आज प्रोमो से पता चल गया। जी बस आप अल्लाह ताला खैर खैरियत से लेकर आए आपको और खैर खैरियत से आप लोग रहें। और आपकी टीम तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है शेफ हंट के लिए। रिदा भी आई हुई हैं, अल्ताफ भाई आए हुए हैं, सालिक, सब लोग आए हुए हैं। मैं जितना मिस कर रही हूँ ना सालिक को, मुझे पता है। बिल्कुल। और अब मैंने आपकी रेसिपी से सांभर बनाया था फर्स्ट टाइम। मैंने मतलब वो दाल वाली कोई चीज बनाई जो दाल मतलब वो बहुत मुश्किल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त बना था सांभर। जी आपा, सांभर बनाया था मैंने।
बहुत जबरदस्त बना। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी पुरानी रेसिपी से आपा मैंने सिजलिंग चिकन स्टेक बनाई थी वापा, वो तो मेरे ख्याल से फर्स्ट डिवाइन, वो तो मेरी फेवरेट हो गई। आई थिंक शायद ऑफ एंड ऑन मैं अब वो बनाता रहूँ, मुझे उसका स्वाद बहुत पसंद आया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप ये सारी जो कॉन्टिनेंटल चीज़ें ट्राई करते हो, आपकी अम्मी और घर पे सब शौक से खा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपा, हमारे यहाँ खाने का सभी को बहुत शौक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि शायद आपका शो आने की वजह से, मसाला चैनल आने की वजह से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली है, और ये कॉन्टिनेंटल चीज़ें यहाँ पर अब टेस्ट बहुत डेवलप हुआ है घर वालों का। अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मैं तो होटलिंग बहुत किया करता था, लेकिन मेरी होटलिंग तो मसाला मॉर्निंग ने छुड़ा दी है परमानेंट। अच्छी बात है ना बेटा। जी बिल्कुल आपा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह, आपके चैनल को इसी तरह जो है कामयाबियों की तरफ लेके जाता रहे, Thank और you. आप हमारे लिए नित नए पकवान लाते रहे और नित नए चेंजेस लाते रहे। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। ये देखें, ये मसाला रेडी है। है ना डिफरेंट। चलें जी, ब्रेक आ गई है, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे और आके स्टार्ट करेंगे क्या, रेस्टोरेंट स्टाइल के छोले। ये रखे हुए हैं बेहतरीन गले हुए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हमारी रॉयल चिकन और हमारी रवा फ्राइड क्रिस्पी फ़िश दोनों टेबल पे हैं, ठीक है। और पूरियों के साथ प्याज अच्छी सी काट के साफ़ पानी में धो के, वो भी आप इन छोलों के साथ और पूरी के साथ सर्व करेंगे। अच्छा, गौर से सुने, मैंने 1 पाव छोले लिए थे, देसी चने छोटे वाले, उसको रात में भिगो लिया, ½ टीस्पून सोडा डाल के 1 पाव चने में भिगो लिया। और भिगोने के बाद पूरी रात ये पड़े रहे और सुबह इसको साफ़ पानी में धो के मैंने प्रेशर कुकर में चलाया। 1 मुट्ठी ऑरेंज वाली दाल, मसूर की दाल, वो भी रात में भिगो दी थी, वो डाला प्रेशर कुकर में, दाल डाली, चने डाले, साथ में मैंने 3 टमाटर चॉप करके डाले। ये देखें, आपको नज़र आ रहे हैं फिर, ठीक है। 3 टमाटर डाले, 1 चॉप्ड प्याज डाली, हरा धनिया डाला 2 टेबलस्पून चॉप्ड, ½ टीस्पून हल्दी डाली, सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून डाला, और हमने इसमें शामिल किया हरा धनिया और हरी मिर्चें और नमक, ठीक है। नमक मैंने अभी ये खाए, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं और डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है ½ कप तेल, इसमें मैं डालूँगी इटालिया का बेहतरीन सा गार्लिक पेस्ट। इनकी तो क्या बात है भाई, आई जस्ट लव द एवरीथिंग फ्रॉम इटालिया, चाहे वो इनके टिन हो या इनका अदरक लहसुन हो, चाहे इनका कॉर्नफ्लावर हो, कुछ भी हो, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, जाएगा गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। ठीक है, हमने 2 टीस्पून इटालिया का गार्लिक पेस्ट डाल दिया, और इसके बाद हम इसको ज़रा सा कुक करेंगे, और इसमें हम डाल देंगे ये चने। ये देखें, ये जो लेस आ रहा है ना, ये देखें, ये जो लेस आ रहा है, ये काहे से आ रहा है? ये मसूर की दाल से। ये देखें, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हरी मिर्चें जो डाली थी
ठीक है, अब इसमें जाएगा सारा कुछ दही में मिक्स करके। ये मेरे पास दही रखी हुई है 1 कप। इसमें मैं डालूँगी चना या छोला मसाला जो आपके पास हो, 1 टेबलस्पून हीट, ये चला गया। रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, वन टीस्पून चाट मसाला, चिली पाउडर 2 टीस्पून। मर्ज़ी है, आपको कम डालना है आप कम डाल लो, ठीक है। ये चला गया। उसके बाद में जाएंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, मुझे कम भी लग रहा है, ठीक है, सॉल्ट चला गया। उसके बाद में लेमन जूस डालूंगी, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। एक मिनट बेटा, छोड़ना नहीं है इसको, पकाएं इसको अच्छी तरह और हिलाते जाएं। गरम मसाला 1 टीस्पून। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है। और ये आपकी कौन सी ब्रेक है? ये रिकैप ब्रेक है। रिकैप ब्रेक से वापस आएंगे, इसको मैं निकालूंगी, डिश आउट करूंगी। डिश आउट करने के बाद इसमें खूब सारा हरा धनिया, हरी मिर्चें जाएंगी और इसको आप पूरियों के साथ और प्याज लच्छे वाली कटी हुई के साथ एंजॉय करिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्रिस्पी रवा मसाला फ़िश। अज्जा: पॉम्फ्रे छोटी 5 से 6 अदद, लहसुन 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, नींबू का रस 1/4 कप, कड़ी पत्ते 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, लाल रंग 1 चुटकी। बाकी अज्जा: कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, बेसन 2 खाने के चमचे, रवा 3 खाने के चमचे, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा। मसाला तैयार करने के लिए: दही 4 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क पाउडर 4 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ग्राइंडर में तमाम अज्जा डालकर पीस लें, फिर इस मिक्सचर को पॉम्फ्रे पे लगाकर 1 घंटा मैरिनेट करें। उसके बाद एक प्लेट में कॉर्नफ्लावर, बेसन, रवा, कसूरी मेथी, नमक और चॉप्ड हरा धनिया डालकर मिक्स करें और एक तरफ रख दें। अब फ़िश के टुकड़ों को एक एक करके तैयार किए कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर में कोट करें, फिर तेल गर्म करके फ़िश शैलो फ्राई या डीप फ्राई कर लें। मसाला तैयार करने के लिए फ़िश की मैरिनेशन में दही, कोकोनट मिल्क पाउडर और नमक शामिल करके मिक्स करें, फिर तेल गर्म करके इस मसाले को डालें और 5 मिनट तक पका लें। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर फ्राइड फ़िश के साथ सर्व करें। रेस्टोरेंट स्टाइल छोले। अज्जा: छोले भीगे हुए 250 ग्राम, मसूर की दाल मुट्ठी भर, चॉप्ड टमाटर 3 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 3 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, छोला मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधा कप, स्लाइस प्याज सर्व करने के लिए, पूरी सर्व करने के लिए। तरकीब: छोले रात भर भिगोकर एक तरफ रख दें, फिर प्रेशर कुकर में छोले, मसूर की दाल, चॉप्ड टमाटर, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड हरा धनिया, पिसी हल्दी, साबित जीरा, चॉप्ड हरी मिर्चें और नमक डालकर 10 मिनट अच्छी तरह पका लें। उसके बाद आंच धीमी करके मज़ीद 10 मिनट पकाएं और एक तरफ रख दें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन का पेस्ट फ्राई करें, फिर इसमें पके छोले शामिल करके 5 मिनट पका लें। उसके बाद दही और तमाम मसाले डालकर इतनी देर पकाएं कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। आखिर में हरा धनिया छिड़ककर स्लाइस प्याज और पूरी के साथ गर्म गर्म सर्व करें। रॉयल चिकन। अज्जा: चिकन 1 किलो,
अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल 1/4 कप, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लाल रंग 1 चुटकी, नमक 1 चाय का चमचा। बाकी अज्जा: सुर्ख प्याज आधा कप, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, काजू 2 खाने के चमचे, तरबूज के बीज 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, दही 1 कप, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, क्रीम 4 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चमचा, अर्के गुलाब 1 खाने का चमचा, केवड़ा एसेंस 2 कतरे। तरकीब: चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, तेल, तंदूरी मसाला, नींबू का रस, लाल रंग और नमक डालकर 30 मिनट मैरिनेट कर लें। फिर ब्लेंडर में सुर्ख प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, पिसा गर्म मसाला, भुना कुटा जीरा, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, कसूरी मेथी, सौंफ, काजू, तरबूज के बीज, हरा धनिया और दही शामिल करके अच्छी तरह पीसें और पेस्ट तैयार कर लें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला और पिसा पेस्ट डालकर 5 मिनट पका लें। अब इसमें मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करके पकाएं। फिर इसमें क्रीम, ज़ाफ़रान, अर्के गुलाब और केवड़ा एसेंस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में हरा धनिया छिड़ककर पराठे या गार्लिक नान के साथ गर्म गर्म सर्व करें। जनाब, वेलकम बैक। पता नहीं गर्मी क्यों है इतनी। ओके जी, हमारी तीनों रेसिपीज़। अच्छा, छोले में मैंने क्या किया था, रेस्टोरेंट स्टाइल के चने इतने मज़े के बने हैं, मैंने खाए हैं थोड़े, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेक दिस योर रेसिपी फॉर नाश्ता वाला चना या रमज़ान के जो आप इफ्तार में करते हैं, मैं बता नहीं सकती ये क्या चीज़ बनी है। अच्छा, मैंने इसमें लेमन जूस डाला है 1/4 कप, ठीक है, मैंने पूरा डाला है 1/4 कप। मुझे थोड़ी सी खटास कम लग रही थी इसलिए मैंने डाल दिया। हालांकि दही भी है, टमाटर भी गलाने में डाले, लेकिन मैंने डाल दिया 1/4 कप। और मैंने हरा धनिया 2-3 टेबलस्पून अंदर डाल के मिक्स किया था और 2 टेबलस्पून ऊपर डाला। थोड़ी हरी मिर्चें अंदर डाल के मिक्स की और थोड़ी सी 1-2 ऊपर डाल दी, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा शो। पूरियों के साथ, प्याज के साथ आप इसको चनों को सर्व करेंगे। आज दावत पे बन रहा है चिकपी सैलड, श्रेडेड बीफ बर्गर। और आज की जो हमारी विनर है एनेक्स के गिफ्ट के लिए, वो है ज़किया फ्रॉम लाहौर। बहुत बहुत मुबारक ज़किया आपको। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। ज़िंदगी बख़ैर, इंशाअल्लाह ताला कल जुम्मतुल मुबारक है, आपसे मुलाकात करेंगे। याद है ना, आज जुमे की रात है। आपको सूरह काफ, सूरह जुमा, सूरह हशर, सूरह सजदा और सूरह तगाबुन, सूरह यासीन शाम में भी पढ़ा करें। सुबह तो पढ़ते हैं, शाम में भी पढ़ा करें ये सारी सूरतें। लेकिन सूरह काफ और सूरह जुमा तो लाजमी पढ़ना है। आज नहीं पढ़ सकते, कल सुबह फजर के बाद पढ़ लीजिए, ज़ोहर से पहले आपको पढ़नी होती है, ठीक है जी। अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।